अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए गोश्त की ऐसी वीआईपी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे देखने के बाद आप लोग रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। इतना वीआईपी, इतना मज़ेदार आज का गोश्त बनने वाला है, यकीन मानिए उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जब आपने एक बार इसका जायका चख लिया ना, तो आप इसको मुद्दतों तक याद रखेंगे और इसको इसी तरह से ही बनाना पसंद करेंगे। तो रेसिपी कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने ये मज़ेदार से गोश्त की रेसिपी किस तरीके से बनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक खूबसूरत सा पैन। उसमें मैंने शामिल कर दिया आधा कप कुकिंग ऑयल। ऑयल इसमें गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी मटन का गोश्त। तो यहाँ पर मैंने मटन का गोश्त लिया है और वज़न में लिया है मैंने आधा किलो। आप ये रेसिपी बीफ से भी बना सकते हैं, तो लेकिन मैं यहाँ पर मटन से बना रही हूँ। आधा किलो मैंने मटन यूज़ किया है। अब इसको मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी, और हमें यहाँ पर गोश्त को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, क्योंकि मीट का अपना भी एक स्मेल होती है और इसमें कच्चापन होता है, जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते हैं मैं इसको फ्राई कर रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से, और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो मैंने इसमें शामिल कर दी एक बड़े साइज़ की प्याज थी मेरे पास, उसको मैंने एकदम बारीक स्लाइस में कट करके शामिल कर दिया। अब प्याज को भी हमें यहाँ पर इतना फ्राई करना है कि बस ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए। हमें इसको कोई कलर नहीं देना, बस इसको हमें सिर्फ सॉफ्ट करना है। और यहाँ पर देखें, बस इसको मैं अच्छे से चलाती जाऊँगी और ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी प्याज। तो यहाँ पर इस बात का आपने ख्याल रखना है कि प्याज को हमें कोई कलर नहीं देना। तो मुसलसल मैं इसको चलाती जाऊँगी, प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जब सॉफ्ट हो गई तो मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी 2 से 3 हरी मिर्चें काट के इस तरह से, और साथ ही में शामिल कर दिया मैंने नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बस इसके साथ भी मैं इसको अच्छे से यहाँ पर भून लेती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो मैं अब यहाँ पर शामिल कर दूँगी पानी। अच्छा, पानी हमें यहाँ पर इतना शामिल करना है कि बस हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। तो बकरे का गोश्त है, इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने सिर्फ 1 कप पानी शामिल कर दिया है इसके अंदर, और इसको पहले अच्छे से हिला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। अब मैं यहाँ इसको कवर कर दूँगी और इसको तकरीबन पकाऊँगी मैं 20 मिनट के लिए। लीड लगा देंगे हम 20 मिनट के बाद, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं, इसको 20 मिनट हो गए हैं इसको कुक होते हुए, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमारा गोश्त कुक हो रहा है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, और यकीन मानिए बहुत ही कम मसालों के साथ और इतना झटपट सा ये बनकर तैयार हो जाता है ये गोश्त, और बहुत ज़बरदस्त का टेस्ट आता है। तो अब इस पॉइंट में मैं शामिल कर दूंगी, ज़ीरा था मेरे पास 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने धनिया कूटा हुआ शामिल किया है। साथ ही में शामिल कर दिया मैंने दही, 100 ग्राम दही शामिल किया है मैंने। अब गैस का फ्लेम हम यहाँ पर लो कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर दही शामिल किया है। जब दही शामिल करते हैं किसी चीज़ में, तो गैस का फ्लेम आप लो कर दिया करें। इससे क्या होता है कि दही के जो फटने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो मैंने अच्छे से मिक्सिंग कर दी है, तो मैंने गैस का फ्लेम हाई कर दिया दोबारा से। अब मैं इसकी भुनाई करती जा रही हूँ, और अब इसमें शामिल करूँगी मैं 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और इस तरह से हाथों हाथ दरदरा सा कूट के हम शामिल करेंगे। साथ ही में शामिल कर रही हूँ मैं जावित्री जायफल का पाउडर 1/4 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून शामिल किया मैंने हरी इलायची का पाउडर। ये खुशबूदार मसाले आपको इसी स्टेज पर ही डालने हैं, और यकीन मानिए इसके डालने से इतना बेहतरीन इसका फ्लेवर निकलता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये तो तभी पता चलेगा जब आप इसको ख़ुद बनाएंगे। तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू निकल रही है इस सालन के अंदर से, और आप इसी तरीके से बनाइएगा। और जब कोशिश किया करें, जब भी आप काली मिर्च इस्तेमाल करते हैं तो उसको फ्रेश हाथों हाथ कूटा करें। आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी रेसिपी अच्छी बने, परफेक्ट बने, तो आप इस सारे स्टेप को सही से फॉलो किया करें। तो लास्ट में मैंने और थोड़ी सी हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अभी इसको एक स्टेप देना और बाकी है, जो इस रेसिपी को 4 चाँद लगाएगा। तो यहाँ पर मैं रख दूँगी इसके अंदर एक कटोरी, और रख दूँगी इसके ऊपर मैं एक गरम कोयला, जो कि मैंने पहले से गरम होने के लिए रखा हुआ था। थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे हम ऑयल, और इसको फ़ौरन से मैं कर दूँगी कवर, ताकि जितना भी स्मोकी फ्लेवर है वो हमारे इस गोश्त के अंदर आ जाए। 10 मिनट के बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ, तो देख सकते हैं इसका काम ख़त्म हो गया है, और मैंने फ्लेम को ऑफ़ नहीं किया था, मैंने इसको दम पे रखा हुआ था ऐसे ही। तो बस इस कोयले को हमने बाहर निकाल दिया। पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, हिला लेती हूँ, ताकि सारा स्मोकी फ्लेवर हमारे इस गोश्त के अंदर अच्छे से आ जाए।
देखिए माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त, इतना मज़ेदार एक काली मिर्च की कढ़ाई बनकर ये तैयार हुई है। तो मैं इसको गरम-गरम आपको सर्व करके भी दिखा रही हूँ। तो दिखने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, आप इसकी ग्रेवी भी चेक कर सकते हैं और इसकी लुक भी देख सकते हैं, कितना बेहतरीन सा ये सालन बना है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने ऊपर इसको थोड़ी से अदरक से, हरी मिर्चों से और गार्निश कर दिया। अगर आप चाहें तो घर में जो मलाई होती है, दूध की मलाई, या फिर बाज़ार की जो टेट्रा पैक क्रीम होती है, आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने शामिल नहीं किया, मैंने इसको ऐसे ही बनाया। तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में और रिलेटिव्स में आप ज़रूर शेयर किया करें मेरी रेसिपीज़ को। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और नई वीडियो में। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।